जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम बाबा की जय। हारे के सहारे श्री श्याम बाबा की जय हो। तो मेरा आज ये प्रश्न है, मुझे कई सारे कमेंट में पूछा जा गया है कि खाटू श्याम जी कौन हैं और कलयुग में कर रहे हैं सबकी मनोकामना पूरी। और उसके बाद में कमेंट में ये भी पूछा है कई मेरे श्याम प्रेमियों ने कि श्री कृष्ण ने किस मरे हुए व्यक्ति को जीवित किया था। तो मैं आपको बताऊंगा, श्री कृष्ण भगवान जब उज्जैन में शिक्षा प्राप्ति के लिए उज्जैन गए थे तो वहां पे उनके गुरु रहते थे। उनका गुरु नाम था शांतिपनी। गुरु जी का नाम था शांतिपनी। उज्जैन में श्री कृष्ण भगवान ने 64 दिन में 64 कलाएं सीख ली थी। वहीं पर श्री कृष्ण भगवान जी को सुदामा जी से मुलाकात हुई थी और सुदामा जी से वहीं उज्जैन में ही उनकी दोस्ती प्रेम हो गया था। जब वहां से श्री कृष्ण भगवान ने वहां सारी शिक्षा लेने के बाद चलने का विचार बनाया तो गुरु जी से पूछा, गुरु जी गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या दे सकता हूं। तो गुरु जी ने बोला, गुरु दक्षिणा में मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो भगवान थे श्री कृष्ण भगवान। गुरु जी भी जानते थे कि ये तो श्री कृष्ण भगवान है, मैं इनसे क्या ही मांगू। गुरु जी ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, माता जी से पूछ लिए, माता जी से पूछ लीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने गुरु माता जी से पूछा। गुरु माता जी ने कहा कि मुझे कन्हैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये कीजिए कि आप यहीं पे रुक जाएं और यहीं पे बने रहें, यही मुझे चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि मुझे तो द्वारका जाना ही पड़ेगा, यहाँ पर तो हम नहीं रुक सकते हैं। गुरु दक्षिणा में आपको जो चाहिए वो बता दीजिए। तो कन्हैया जी ने माता जी ने कहा कि एक मेरा पुत्र था, वो मर गया है दुनिया में, अब उनका शरीर भी नहीं है। हो सकता तो वो आप वापस ला दें, जीवित कर दे उसे, यही गुरु दक्षिणा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने, उनकी आत्मा तो अजर और अमर होती है, आत्मा तो मरती नहीं है, वो तो श्री कृष्ण भगवान जी हैं, उन्हें तो पता ही था। और श्री कृष्ण भगवान ने एक सूक्ष्म सा शरीर बनाया और उसमें उनकी आत्मा को प्रवेश किया और उसी में अपने गुरु जी के सामने उनको प्रकट कर दिया। यही उनकी गुरु दक्षिणा थी। तो ये श्री कृष्ण भगवान ने अपने गुरु पुत्र को जीवित किया था उज्जैन के अंदर। अब आ जाइए कि महाभारत जब चल रहा था तो बर्बरीक 3 बाण के धारी जो कहलाए जाते हैं, बर्बरीक वहां पे महायुद्ध देखने जा रहे थे महाभारत का। तो श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि आप तो 3 बाण के धारी हैं, कहां जा रहे हो बर्बरीक। तो श्री कृष्ण बर्बरीक ने श्री कृष्ण भगवान से बोला, युद्ध महाभारत का युद्ध हो रहा है, उसे देखने की मेरी चेष्टा है, वही मैं युद्ध देखूंगा और जो हारेंगे मैं उनकी तरफ से युद्ध करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को तो सारा पता ही था कि युद्ध हारेगा कौन। भगवान श्री कृष्ण को सारा कुछ पता था कि युद्ध कौन हारेगा, युद्ध कौरव ही हारेंगे, जिन्होंने एक नारी का भरी सभा में अपमान किया था, द्रौपदी का चीरहरण किया था, वही कौरव हैं, क्योंकि उन्होंने एक नारी का अपमान किया था। उस टाइम नारी की रक्षा किसी ने नहीं की थी, ना कोई गांधारी ने, ना किसी धृतराष्ट्र ने। उस टाइम भी श्री कृष्ण भगवान ने ही हरण को चीरपूर्त किया था।
लाखों मीटर की साड़ी दान दी थी, जब जाके द्रौपदी की लाज बची थी। जब वो द्रौपदी की लाज बचा सकते हैं, गुरुपुत्र को जीवित कर सकते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा वरवृक्ष से, तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो अधर्म से ही युद्ध करेंगे। धर्म का युद्ध तो वो कौरव करते ही नहीं है। ऐसे तो अधर्म का ही राज्य हो जाएगा और धर्म का विनाश हो जाएगा। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा आ जाता है और वो वरवृक्ष का अपने सुदर्शन चक्र से सिर उतार लेते हैं। जब वो अपने सुदर्शन चक्र से सिर उतार लेते हैं तो भगवान होते हैं, लेकिन सिर जीवित भी बना रहता है। सिर जीवित बना रहता है और उनसे पूछते हैं वरवृक्ष से कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो अंतिम इच्छा भी आप सभी को पता होगी और मैं बता भी देता हूं कि वरवृक्ष की अंतिम इच्छा थी, युद्ध देखने की चेष्टा में ही वो घर से निकले थे, 3 बाण के धारी, जिन्होंने पीपल के पेड़ पे एक बाण से सारे पीपल छेद दिए थे पत्ते, तो वो एक बाण से सारे महाभारत को भी समाप्त कर सकते थे। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने पूछा आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा वरवृक्ष ने कि आप, मेरी आखिरी इच्छा है युद्ध, महाभारत का युद्ध देखने की। तो उन्होंने एक बहुत ऊंचे स्थान पर किसी पर्वत पर उनका सिर रखा, उन्होंने सारा युद्ध देखा। उसके बाद में कौरवों की हार हुई, पांडवों की जीत हुई। फिर पांडवों को लेकर श्री कृष्ण भगवान जी वरवृक्ष से मिलने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वरवृक्ष से पूछा कि ये महायुद्ध की जो आपकी चेष्टा थी और महायुद्ध आपने देखा, तो इसमें युद्ध में आपने क्या देखा और क्या नोटिस किया। तो वरवृक्ष ने बताया, भीम को ऐसा लगा कि मेरे गदा के बारे में बताएंगे, अर्जुन को लगा गांडीव के बारे में बोलेंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि गांडीव से जो तीर चलता था वो कुछ ही दूर जाकर गिर जाता था, लेकिन आपका जो चक्र था वो ही उसे आगे पहुंचाता था। तो अब मैंने जो देखा है कि वो जो चक्र में आपका पावर है, जो शक्ति है चक्र में, वो किसी में नहीं है। तो श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया वरवृक्ष को कि आज से मैं तुम्हें वरदान देता हूं, कलयुग के देवता बनोगे और मेरा नाम है श्याम। वो मैं अपना नाम आपको देता हूं श्याम। आप श्याम नाम से जाने जाओगे और श्याम नाम से ही आपकी पूजा होगी। तो वही श्याम नाम है वरवृक्ष जी का, उसी नाम से जाने जाते हैं। खाटू श्याम में भी पूजा होती है वरवृक्ष की, वहां पे सिर प्राप्त हुआ था, प्रकट हुआ था। चुलकाना धाम में इनका धड़ है, वहां पे भी पूजा होती है, इन्होंने सिर दान दिया था। और मनोना धाम में इनका जन्म स्थान है, वहां पे इनका जन्म हुआ था जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था। तो ये मैंने आपको बताया है अपने चैनल के द्वारा, अपने वीडियो में ये मैंने सारी जानकारी दी है। मेरी जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हारे का सहारा खाटू श्याम है हमारा। ये नारा तो आप सबको पता होगा। इस नारे से कोई बचा नहीं है पूरी दुनिया में। भारत की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। ये नारा आजकल पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है। हारे के सहारा बाबा श्याम है हमारा। बाबा श्याम के दरबार में जो भी जाता हारा व्यक्ति रोता रोता जाता है, उधर से हंसता हंसता आता है। ये
सारी कला है वो आपको रोते रोते बुलाते हैं, उधर से आपको हंसी हंसी से भेज देते हैं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो जिस भी भाई बहन को मिलता है, जिस भी श्याम प्रेमी को मिलता है, वो वीडियो कम से कम 10 लोगों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि बाबा आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, पैसा नहीं आता है, मनोकामना पूर्ण नहीं होती, श्याम बाबा सारी पूरी करेंगे। जय श्री श्याम।